नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मास्टरकैम सॉफ्टवेयर एक 3D प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और इसके लिए जो लैपटॉप या डेस्कटॉप की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए कि भैया किस ग्रेड का जो है हम लैपटॉप यूज़ करें जिससे कि हमारा जो है कोई भी सिस्टम क्रैश ना करे। तो यहाँ पर जो है मैं आपको ऑथेंटिक चीज़ें पहले समझाऊंगा कि जो मास्टरकैम की मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो क्या है। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले जो है हम अपने गूगल पे जाएंगे और यहां पर टाइप करेंगे मास्टरकैम सिस्टम रिक्वायरमेंट। ये आपने जैसे टाइप किया तो यहां पर जो है आपको मास्टरकैम की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी जिसमें आपको सिस्टम की रिक्वायरमेंट के लिए ये पूरी की पूरी डिटेल यहां पर शो कर देगा। तो मैं यहां पर आपको पहले दिखा देता हूं कि ये जो मास्टरकैम की ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें जो है आपको क्या क्या इसमें रिकमेंडेशन दिया हुआ है। अगर आपको जो है 2.5D या 3D बेसिक्स मिलिंग करनी है, टर्निंग करनी है, वायर कट करना है तो आपको जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए। और लेकिन अगर आपको जो है एडवांस 3D मल्टी एक्सिस मिल्टन मशीन सिमुलेशन इस टाइप का वर्क करना है तो आपको जो है यहाँ पर जो रिकमेंडेड है कि भैया 32 GB से लेकर 64 GB तक का जो है आपके पास रैम होना चाहिए आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर के अंदर। तो अब आप सोचिए कि 32 GB की रैम अगर आपके पास होगी तभी जो है आप मास्टरकैम यूज कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन में भी आप चला सकते हैं। इसमें जो है आपको देख सकते हैं कि 8 से 12 GB की जो है रैम अगर आपके पास है तो आप इसमें इजीली चला सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसकी विंडोज और प्रोसेसर। ठीक है, विंडो में देख लीजिए, आपको सबसे पहले विंडो 11 जो है आपको चाहिए क्योंकि मास्टरकैम 2025 जो है लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है और जितनी बार भी सॉफ्टवेयर अपडेट होता है उसमें जो है जो ऑपरेटिंग विंडोज है उसके साथ में जो है ये इसको कॉन्फ़िगर करता है। अगर आपको जो है मास्टरकैम 2025 चलाना है तो आपको विंडो 11 जो है आपको 64 बिट प्रोफेशनल चाहिए। ठीक है, ये दोनों में ही केस में आपको चाहिए। अब प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल का AMD 64 बिट प्रोसेसर चाहिए, 2.4 गीगाहर्ट्ज या उससे ज़्यादा जो है फास्ट जो है इसका प्रोसेसर होना चाहिए। ठीक है, अब लेटेस्ट जनरेशन इंटेल i7 i9 जो है ये देखो एडवांस 3D मिलिंग के लिए जो है ये रिकमेंडेड है। तो अगर आप i5 भी यूज़ करते हैं तो उसमें भी आप चला सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली चीज है कि भैया डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। तो देखो NVDA का यहाँ पर जो है RTX और AMD फायर प्रो रेडियन प्रो का 4 GB या इससे ज़्यादा का जो है आपके पास ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड की जो है कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पर दिखाई गई है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एडवांस के लिए आप देखोगे SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव इसकी दी हुई है 20 GB फ्री USB होना चाहिए, मतलब 20 GB का जो है स्पेस आपको जो है SSD का खाली चाहिए इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। तो अगर आप SSD यूज करते हैं तो आपको जो है ये चीज मिनिमम चाहिए इसके लिए। तो अब लैपटॉप कौन सा लेंगे इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। ये चीज समझने के लिए देखो मैं आपको लेके चलता हूं कि भैया कौन से लैपटॉप पे आप जो है जाएं और वहां पर जो है आप ये परचेज कर सकते हैं। ये तो देखो रिकमेंडेशन है इसकी कि आपको ये चलाना है। अब मास्टरकैम तो बहुत ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन ही देगा ताकि जो है परफॉर्मेंस उसके सॉफ्टवेयर की कोई भी कमी ना मिले। लेकिन आपको जो है इससे थोड़ी सी कम कॉन्फ़िगरेशन पे भी अगर आपको चलाना है तो उसके लिए आपको लैपटॉप के अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंजेस क्या करने हैं मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो है उस कम बजट के अंदर जो है आप इसको चला सकते हैं। अगर आप ये मार्केट में लेने बैठोगे 32 GB से लेकर 64 GB रैम वाला जो कंप्यूटर या लैपटॉप लेने बैठोगे तो ये 1.5 लाख से ऊपर का जो है आपको सेटअप पड़ने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर इसको जो है आपको 50 से 60 हज़ार के बीच में लेके आना है तो आप कैसे इसको कर सकते हैं कन्वर्ट, मैं आपको बताता हूं क्योंकि मैं खुद भी जो है इसको कम से कम बजट में जो है यूटिलाइज कर रहा हूं और जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे इसका रिकमेंडेशन चाहिए जो ऑफलाइन में देता हूं मोड पे, तो वो कैसे आपको करना है इसके लिए मैं आपको सबसे पहले अमेजोन की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। अमेजोन की वेबसाइट पे आप जो है देखिए यहाँ पर आपको जो है सर्च करना है। अब इसके मॉडल्स जो है एक बार सजेस्ट करने दो इसको क्या क्या ये सजेस्ट करता है। देखो यहाँ पर आपको सजेस्ट कर रहा है कि HP का विक्टस है 12 जनरेशन इंटेल कोर i5 प्रोसेसर है। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि 12450H, ये आपको H सीरीज़ देखना पड़ेगा जब भी आप जो है ये लेते हैं। तो मैं आप यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि ये जो है आप इंटेल कोर i3 वाला जो प्रोसेसर होता है या आप देख लीजिए यहाँ पर i3 11150G, ये लास्ट में आपको G दिख रहा है ना, ये G क्या है बेसिकली, ये जनरल पर्पस होते हैं लैपटॉप्स। ठीक है, U सीरीज और G सीरीज ये जनरल पर्पस लैपटॉप होते हैं, एवरीडे टास्क के लिए यूज़ करते हैं। MS ऑफिस, लाइट प्रोग्रामिंग और जूम और यूट्यूब वगैरह आप इसमें
चलाओगे तो चलता रहेगा, कोई दिक्कत। यहाँ पर देखो आप कि जो इंटेल का कोर i5 ये जो प्रोसेसर है, जब आप इंटेल का कोर i5 प्रोसेसर देखोगे तो यहाँ पर देखो आप कि 11300H, ये जो H लिखा है ना लास्ट में, ये मिड रेंज के लिए होता है, खास करके जो कैड सॉफ्टवेयर होते हैं, बेसिक वीडियो एडिटिंग, CNC कैड कैम वगैरह के लिए जो है आप ये i5 वाला आप इसमें यूज़ कर सकते हो। H सीरीज़ का होता है, एक कम बजट में आपको मिल जाएगा, इस टाइप का प्रोसेसर आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इंटेल का कोर i7 है, i7 होता है हाई परफॉर्मेंस के लिए, बहुत हाई परफॉर्मेंस चाहिए आपको, एडवांस 3D मिलिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, सॉलिड वर्क्स, मास्टर कैम, ये सॉफ्टवेयर के लिए आपको इस टाइप का जो है कॉन्फ़िगरेशन वाला ये आपको लेना चाहिए। कैम सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छा है, सिमुलेशन, मल्टीटास्किंग, गेमिंग, इन सब में जो है यही जो है प्रोसेसर यूज़ किया जाता है। अब राइजन का जो है मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि जैसे ही आप जो है कैड सॉफ्टवेयर या कैम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो उसमें जो है ये अपनी ग्लिच शो करने लगता है, इसमें जो है आपका लैपटॉप लैग करने लगता है, ठीक है। गेमिंग में जो है ये चल जाता है, गेमिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं वो राइजन वगैरह के लिए एक कंपेटेबल होते हैं, बट हम जो यूज़ करते हैं हम कैम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और कैम सॉफ्टवेयर काफ़ी हैवी होते हैं, ठीक है। तो हैवी सॉफ्टवेयर के लिए आपको जो है या तो i5 यूज़ करो या फिर आप इंटेल का कोर i7 यूज़ करो, तो ये प्रोसेसर होना चाहिए। और ये ध्यान रखो कि ये लास्ट में आपको ये दिखना चाहिए H होना चाहिए। देखो यहाँ पर भी आपको H मिल जाएगा, यहाँ पर भी है। अब ये K है, K भी अच्छी हाई सीरीज़ के लिए है, ये एक्सट्रीम परफॉर्मेंस के लिए है। अब i9 जो होता है आपका इंटेल कोर i9, ये है आपका एक्सट्रीम परफॉर्मेंस, बहुत हैवी परफॉर्मेंस चाहिए आपको कि भाई 3D रेंडरिंग करनी है, सिमुलेशन है, वीडियो एडिटिंग है, ठीक है। वीडियो एडिटिंग के लिए आप जो है i9 प्रोसेसर ही रिकमेंड करते हैं, जो है बहुत हैवी जो है वीडियोज़ रहते हैं उनके लिए जो है ये रिकमेंड किया जाता है। तो अब मैं क्या बताऊंगा आपको, मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट करूंगा कि भाई आप i5 यूज़ करो या फिर i7 यूज़ करो। अगर आपका बजट जो है आपको पॉकेट अलाउ कर रही है कि भाई मैं i7 अफोर्ड कर सकता हूँ तो i7 यूज़ करो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी प्रोसेसर आप सेलेक्ट करते हो तो उसके लास्ट में G या U ये नहीं होना चाहिए। अगर G और U आ रहा है तो ये जनरल पर्पज़ लैपटॉप्स हैं, ठीक है, इनको आप जो है कैम सॉफ्टवेयर में यूज़ मत करो। अगर यूज़ कर रहे हो तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो फिर आपको लगता है कि यार ये हमारा लैपटॉप में काम नहीं कर रहा है सही से। तो ये चीज़ है, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या कह रही है उसके हिसाब से आपको जो है ये सेलेक्ट करना है। अब अमेज़ॉन के ऊपर देख लेते हैं कि अमेज़ॉन ने हमें क्या दिया है सजेस्ट करके। अब अमेज़ॉन पे हम देख लेते हैं कि अमेज़ॉन ने हमें जो है कौन कौन से लैपटॉप सजेस्ट किए। अब देखो यहाँ पर देखो HP का विक्टस है, HP में अगर आप लेना चाहते हो तो 70,000 में ये दिखा रहा है बजट, ठीक है। 4 GB का NVIDIA GeForce का RTX डेडिकेटेड जो है आपका ये ग्राफिक कार्ड है, ठीक है। 16 GB जो है इसकी रैम है, 1 TB इसकी SSD दे रहा है, तो अच्छा है, लैपटॉप बहुत बढ़िया है। 70,000 अगर आपका बजट कर रहा है कि मैं ये ले सकता हूँ तो ये मेरे हिसाब से ये लैपटॉप अच्छा है, चलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो है आपकी इसकी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन इसको लेना ऑफलाइन मोड पे, ऑनलाइन मत लेना, अमेज़ॉन से मत कभी परचेस करना, क्योंकि अमेज़ॉन पे जो दिखाते हैं वो होता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ मैं यही रिकमेंड करूँगा, आपको जो है ऑफलाइन उसके सेंटर पे जाना है, ठीक है, वहीं से आपको जो है अपना ये लैपटॉप परचेस करना है, क्योंकि वहीं पे आपको ऑथेंटिसिटी मिलेगी। वरना ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें जो है आपको सही नहीं मिलती हैं, दिखाते कुछ और हैं, देते कुछ और हैं, ये प्रॉब्लम आपकी आ जाती है, ठीक है। तो ये देख लो, एक ये है आपका 75,000 का HP का विक्टस। HP के लैपटॉप्स काफ़ी महंगे हैं। इस देखो एसस का है टफ गेमिंग, ये 1 लाख रुपए का है, ठीक है। उसके बाद HP का ये 13 जनरेशन i7 है। i7 के जितने भी मिलेंगे ये सब महंगे मिलेंगे आपको। मैं आपको थोड़ा सा कम बजट में दिखाने की कोशिश करूँगा। लैपटॉप का ये दिया हुआ है लिनोवो का, लिनोवो में कोर i7 है, लेकिन यहाँ पर देखो आपको ये U दिया हुआ है, ये U जनरल पर्पज़ सीरीज़ है। इसमें आपको इतना महंगा लैपटॉप लेने की ज़रूरत नहीं है। जनरल पर्पज़ सीरीज़ आपको 25 से 30 हज़ार में मिल जाती है, तो वो लैपटॉप की सीरीज़ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपके सब काम के नहीं है। ये U सीरीज़ वाले हैं वो तो कभी लेना नहीं भूल के, ठीक है। आपको लेना है H सीरीज़। अब यहाँ पर जो है आपको एसस में मिल जाएगा, ये आपको मिल रहा है, यस ये एसस का है, ये एक लैपटॉप है, इसको आप देख सकते हैं। और इसमें क्या कर सकते हैं आप, मैं एक बार इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेता हूँ। एसस का लैपटॉप है ये, एसस Vivo 16, और यहाँ पर देखो आप रैम आपको 16 GB मिल रहा है, 512 GB का SSD है। SSD कंपलसरी है, आपके लैपटॉप में SSD होना ही चाहिए, ठीक है। विंडो 11 मिल रही है, बेसिक 1 ईयर, ब्लैक बैकलिस्ट कीबोर्ड है, और प्रोसेसर आपका मेन चीज़ है। प्रोसेसर आपका जो है 13,420, ठीक है, H, ये भी अच्छा है प्रोसेसर।
कोर i5 के साथ में है, तो ये लैपटॉप आप ले सकते हो। इसमें आप 1 TB का जो है आप हार्ड डिस्क डलवा सकते हो। इसका बेसिक प्राइस आपको दिखा रहा है यहाँ पर लगभग 50,000 के करीब है इसका, ठीक है, 54,900 है। तो अगर इसको ऑफलाइन मोड पे आप लेने जाओगे तो आपको ये लगभग 50,000 या 52,000 के करीब में ये मॉडल मिल जाएगा। तो ये लैपटॉप भी आप ले सकते हो, 13 जनरेशन है इंटेल सीरीज़ का। इसमें आप एक काम कर सकते हो, इसमें आप अगर आपको यूज़ करना है तो आप इसमें 1 TB का इसमें हार्ड डिस्क ले सकते हो, एक्सटर्नल भी ले सकते हो, ठीक है। रैम आपका इसमें सही से दिया हुआ है, SSD आपको इसमें मिल ही रही है, तो ये आपको अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है, इसमें आप चला सकते हो आराम से। तो ये एक कम बजट का लैपटॉप है 54,000 में, तो इसमें आप ये इसको रिकमेंड मैं करता हूँ। इसके अलावा देखो मैं एक लैपटॉप और भी यहाँ पर सजेस्ट करता हूँ, वो आपका लिनोवो का है, लिनोवो आइडिया पैड है, ठीक है। लिनोवो आइडिया पैड स्लिम 3 आ रहा है, ये 13 जनरेशन कोर ये आ रहा है आपका 60,000 में, ठीक है। ये थोड़ा सा महंगा है उससे, बट इसको भी आप जो है अगर यूज़ कर सकते हैं, आपका बजट अच्छा है तो। देखो एसस के कंपैरिजन में लिनोवो, HP और डेल, ये तीनों ही ब्रांड जो है काफ़ी अच्छा जो है आपको परफॉर्मेंस देते हैं, और इनकी जो रिलायबिलिटी है बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैंने खुद जो है लेनोवो के लैपटॉप्स को यूज़ किया है। 5 से 7 साल से लगभग जो है मैं लेनोवो के कई लैपटॉप जो है चेंज कर चुका हूँ, और मुझे जो है इसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। इसलिए जो है लेनोवो मैं रिकमेंड कर देता हूँ, क्योंकि मैंने पर्सनली यूज़ किया हुआ है। लेकिन आपको हमेशा जो है इंटेल कोर वाले ही प्रोसेसर लेने हैं, ये जापानीज चिप रहती है, इसकी वजह से जो है इसकी परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है। AMD राइजन ये जो है आपको अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, सस्ते मिल जाएंगे, बट देखो सस्ती चीज़ ऐसी होती है कि भाई आपको चल तो जाएगी, लेकिन थोड़े दिन में आपकी परफॉर्मेंस डाउन होने लगेगी, क्योंकि लैपटॉप आप ले रहे हो कम से कम 4 से 5 साल के लिए, और आपका जो है करियर जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब तक आपका लैपटॉप आपका साथ देगा, आपको उतना ही अच्छा जो है सपोर्ट मिलेगा। इसलिए एक बार पैसा डाल रहे हो तो थोड़ा अच्छा डालो, ताकि जो है आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया मिले आपको सॉफ्टवेयर की, और आपको जो है कोई प्रॉब्लम आगे चल के फ्यूचर में ना देखने को मिले, ठीक है। एक रिकमेंडेशन मेरी ये रहती है कि आपको अगर स्पेस की ज़रूरत पड़ रही है तो SSD में स्टोरेज मत करो, ठीक है। आपको स्पेस करना है, आपको जो भी स्टोरेज करना है वो आपको हार्ड डिस्क लेके रखो, चाहे आप एक्सटर्नल जो है 2 TB की हार्ड डिस्क ले लो या 1 TB की हार्ड डिस्क। जब लैपटॉप लेते हो उसी समय जो है आप इसके अंदर एक एडिशनल ऐड करवा सकते हो, ठीक है। 2 से 3,000 रुपये में आपको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क 1 TB की मिल जाएगी, वो उसी समय आपका लैपटॉप खोलेगा और उसमें लगा देगा। उसके अंदर एक स्लॉट रहता है स्पेस, ठीक है, तो वो जो है आप इसमें ऐड करा सकते हो। नहीं है तो आप जो है एक्सटर्नल 2 TB की हार्ड डिस्क रखो, उसके अंदर जो है आपको बड़ी बड़ी जो भी फाइल्स रहती हैं वो उसके अंदर स्टोर करके रखो। SSD को जितना ज़्यादा खाली रखोगे, आपका लैपटॉप उतना ही अच्छा मक्खन की तरह चलेगा, क्योंकि यही एक इसकी ट्रिक है कि आपको SSD को खाली रखना है। SSD जितना स्पेस खाली रहेगा, आपका लैपटॉप उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। रैम जो है आप 16 GB डलवा लो या फिर 32 GB डलवा लो, 24 GB डलवा लो, ये जो है आपके ऊपर है, आपको कितना स्मूथली जो है इसको चलाना है। एडवांस चलाना है तो 32 GB करवा लो, ठीक है, लेकिन 16 GB में भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, लेकिन आपको स्पेस खाली रखना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है कि लैपटॉप अगर आपको लेना है तो मिनिमम जो है आपको 50,000 का बजट लेके चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जो है कंप्यूटर में यही चीज़ लेने जाते हो तो कंप्यूटर आपको जो है ये 40,000 के अंदर सेम कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। और कंप्यूटर की खास बात ये है कि कंप्यूटर के अंदर जो है आप आने वाले टाइम में इसको अपग्रेड कर सकते हो, रैम इंक्रीज करा सकते हो, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लैपटॉप पोर्टेबिलिटी आपको शो करता है, तो अगर आप जॉब कर रहे हो कहीं पर भी आपको ले जाना है तो लैपटॉप आप कैरी कर सकते हो, कंप्यूटर को आप कैरी नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप घर में रहते हो, अपने घर में रह के जॉब कर रहे हो, तो फिर आप जो है कंप्यूटर को पहला प्रेफरेंस देना। वर्क स्टेशन आपको जो है अच्छी परफॉर्मेंस देता है और आपको जो है अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप जो है ट्रैवल कर रहे हो तो फिर लैपटॉप ले सकते हैं। लैपटॉप का बजट मैंने आपको बता दिया कि भाई 50,000 से लेकर 60,000 की रेंज में आपको अभी ये चल रहा है, ठीक है। और अगर आपके पास में नियरेस्ट जो स्टोरेज है वहाँ पर आपको जो है यही सेम कॉन्फ़िगरेशन कम में मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखना, हमेशा लेना लैपटॉप तो अपने आंखों के सामने ही लेना, क्योंकि वहाँ पर जो है इसके अंदर कोई भी ग्लिच नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जो है उस सर्विस सेंटर के पास जाके डायरेक्टली उससे रिपोर्ट कर सकते हो। ऑनलाइन में आप अमेज़ॉन से मत लेना। अमेज़ॉन में बहुत सारे ऐसे फ्रॉड बायर्स हैं, बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जो आपको रिकमेंडेशंस में दिखाते कुछ और हैं, भेज कुछ और देते हैं। तो ये चीज़ जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। लैपटॉप जो है एक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, इसके अंदर जो है बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं वो उसको रिप्लेस कर देते हैं पुराने पार्ट से, इसलिए जो है आपको उसमें कुछ भी चीज़ पता चल पाएगी नहीं। तो याद रखना कि अगर आपको लैपटॉप लेना है तो ऑफलाइन मोड पे लेना है। और
अगर मेरा ये सजेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।